जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, महत्व के बारे में। इस दिन किन वस्तु का दान करना चाहिए, किन चीजों का दान करना चाहिए, इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। भगवान आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करे। अक्षय तृतीया, जिसका कभी भी क्षय नहीं होता, उसे अक्षय कहा जाता है। इस दिन का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय तृतीया का व्रत इस बार 3 मई 2022 दिन मंगलवार को अक्षय तृतीया का व्रत किया जाए। वैसे तो सभी 12 महीनों की शुक्ल पक्षीय तृतीया शुभ होती है, किंतु वैशाख माह की तिथि स्वयं सिद्धि मुहूर्तों में मानी जाती है। अक्षय तृतीया का सर्व सिद्धि मुहूर्त के रूप में विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन बिना कोई पंचांग देखे कोई भी शुभ व मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी या घर, भूखंड, वाहन आदि की खरीदारी से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। नवीन वस्त्र, आभूषण आदि धारण करने और नई संस्था, समाज आदि की स्थापना या उद्घाटन का कार्य बड़ा ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो अब आइए जानते हैं अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार अक्षय तृतीया का व्रत जो कि 3 मई 2022 दिन मंगलवार को अक्षय तृतीया का व्रत किया जाएगा। तृतीया तिथि प्रारंभ समय 3 मई 2022 दिन मंगलवार सुबह 5:20 और तृतीया तिथि की समाप्ति होगी 4 मई 2022 दिन बुधवार सुबह 7:34। तो हमें सूर्योदय व्यापने और ज्यादा समय तृतीया तिथि में जो प्राप्त हो रहा है वह समय 3 मई 2022 दिन मंगलवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन अक्षय तृतीया का व्रत किया जाएगा। इस दिन सूर्योदय समय जो कि सुबह 5:12 और सूर्यास्त शाम 6:21। इस दिन राहु काल का समय जो कि दोपहर 3:03 से शाम 4:42 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। इस दिन नक्षत्र जो कि रोहिणी नक्षत्र अगले दिन सुबह 3:18 तक, उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र। इस दिन योग जो कि शोभन योग होगा शाम 4:16 तक, उसके बाद अतिगंड योग। इस दिन रवि योग भी होगा जो कि सुबह 3:18 से अगले दिन सुबह 5:38 तक। विजय मुहूर्त समय जो कि दोपहर 2:31 से दोपहर 3:02 तक। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय जो कि सुबह 11:52 से दोपहर 12:45 तक। पुराणों में लिखा गया है कि इस दिन पितरों को किया गया तर्पण, पिंडदान अथवा किसी और प्रकार का दान अक्षय फल प्रदान करता है। इस दिन गंगा स्नान करने से तथा भगवान का पूजन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस दिन किया गया जप, तप, हवन, स्वाध्याय और दान भी अक्षय हो जाता है। यह तिथि यदि सोमवार तथा रोहिणी नक्षत्र में आए तो इस दिन किए गए दान, जप, तप का फल बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसलिए इसके अतिरिक्त यदि यह तृतीया मध्याह्न से पहले शुरू होकर प्रदोष काल तक रहे तो वह बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। यह भी माना जाता है कि इस दिन मनुष्य अपने या स्वजनों द्वारा किए गए अनजाने अपराधों की सच्चे मन से ईश्वर से क्षमा याचना करे तो भगवान उसके अपराधों को भी क्षमा कर देते हैं और उसे सद्गुण प्रदान करते हैं। अतः अक्षय तृतीया के दिन अपने दुर्गुणों को भगवान के चरणों में सदा के लिए अर्पित कर उनसे सद्गुणों का वरदान मांगने की परंपरा है। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा नदी में या समुद्र आदि में इस दिन स्नान करनी चाहिए और इस दिन विशेष करके
भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। आप चाहे तो किसी भी प्रकार का इस दिन पूजन करें तो उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। इस दिन शांत चित्त होकर के विधि विधान से पूजा करने का प्रावधान है। नैवेद्य में इस दिन जौ या गेहूं का सत्तू, ककड़ी, चने की दाल अर्पित की जाती है। तत्पश्चात फल, फूल, बर्तन तथा वस्त्र आदि दान करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मण को भोजन करवाना कल्याणकारी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सत्तू अवश्य ही खानी चाहिए तथा नए वस्त्र और आभूषण पहनने चाहिए। गौ, भूमि, स्वर्ण, पात्र इत्यादि का दान भी इस दिन किया जाता है। यह तिथि वसंत ऋतु के अंत में और ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ इस दिन है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे घड़े, कुल्हड़, सुकोरे, पंखे, खड़ाऊं, छाता, चावल, नमक, घी, खरबूजा, ककड़ी, चीनी, साग, इमली, सत्तू आदि गर्मी में लाभकारी वस्तुओं का दान बड़ा ही पुण्यदायक माना जाता है। इस दिन जिन जिन वस्तुओं का दान किया जाता है वे समस्त वस्तुएं स्वर्ग या अगले जन्म में प्राप्त होते हैं। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा सफेद कमल अथवा सफेद गुलाब या पीले गुलाब से करनी चाहिए। सर्वत्र शुक्ल पुष्पानि प्रशस्तानि सदार्चने दान काले च सर्वत्र मंत्र मेत मुदीरयेत, अर्थात सभी महीनों की तृतीया में सफेद पुष्प से किया गया पूजन प्रशंसनीय माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर अपने अच्छे आचरण और सद्गुणों से दूसरों का आशीर्वाद लेना बड़ा ही पुण्यदायक और अक्षय रहता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। इस दिन किया गया आचरण और सत्कर्म अक्षय रहता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि को युगादि तिथियों में इसकी गणना होती है। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ इसी तिथि को हुआ है। भगवान विष्णु ने नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम जी का अवतरण भी इसी तिथि को हुआ था। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव भी इसी दिन हुआ था। इस दिन श्री बद्रीनाथ जी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जाती है और श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए जाते हैं और उनके पूजन किए जाते हैं। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनाथ के कपाट भी इसी तिथि से ही पुनः खुलते हैं। वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में भी केवल इस दिन श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं, अन्यथा वे पूरे वर्ष वस्त्रों से ढके रहते हैं। इस दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था और द्वापर युग का समापन भी इस दिन ही हुआ था। ऐसी मान्यता है कि इस दिन से प्रारंभ किए गए कार्य अथवा इस दिन को किए गए दान का कभी भी क्षय नहीं होता। इस व्रत को मनाने की अपनी अपनी लोक मान्यताएं भी। बुंदेलखंड में अक्षय तृतीया से प्रारंभ होकर पूर्णिमा तक बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है, जिसमें कुंवारी कन्याएं अपने भाई, पिता तथा गांव घर और कुटुंब के लोगों को शगुन बांटती हैं और गीत गाती हैं। अक्षय तृतीया को राजस्थान में वर्षा के लिए शगुन इस दिन को निकाला जाता है। वर्षा की कामना की जाती है। लड़कियां झुंड बनाकर घर घर जाकर शगुन गीत गाती हैं और लड़के पतंग उड़ाते हैं। इस दिन 7 तरह के अन्नों से पूजा की जाती है। मालवा में नए घड़े के ऊपर खरबूजा और आम के पल्लव रखकर पूजन किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन कृषि कार्य का आरंभ किसानों को समृद्ध देता है। अक्षय तृतीया इस दिन कुछ बातों का विशेष प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। अगर इस दिन दान का पुण्य का कार्य किया जाता है या किसी भी प्रकार का सत्कर्म किया जाता है तो इसका अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है और यह पुण्य कभी भी क्षय नहीं होता। उसी प्रकार से अगर इस दिन किसी भी प्रकार का गलत कार्य किया जाए तो उसका भी पाप का फल कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए विशेष प्रकार से कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में
किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। जहाँ तक हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करनी चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्थिर लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है, इसलिए महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए इस दिन रहना चाहिए। लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण का पूजन करे, भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करे या किसी भी प्रकार का शुभ कार्य, मांगलिक कार्य आप इस दिन करें तो इसका अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।